पूजा चौहान की मौत का रहस्य, पुलिस के दावे पर गहराया संदेह, एसआईटी ने रिक्रिएट किया सीन। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नगरा थाना क्षेत्र से। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र में 23 मार्च 2025 को हुई 21 वर्षीय पूजा चौहान की संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। 5 महीने पहले जामुन के पेड़ पर लटकता हुआ शव मिला था, जिसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन अब एसआईटी ने घटनास्थल के सीन को फिर से दोहराया है, जिससे पुलिस के शुरुआती दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पूजा के परिवार को पुलिस के खुलासे पर अब यकीन है? शुरुआती जांच में बलिया पुलिस ने पूजा की मौत को आत्महत्या बताकर उसके मंगेतर और प्रेमी सहित 3 लोगों पर उकसाने का केस दर्ज किया था। हालांकि पूजा के परिवार ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि पीछे बंधे हाथों के साथ कोई कैसे कर सकता है, यह एक सोची समझी हत्या है। परिवार के असंतोष और जनता की मांग के बाद शासन ने एडीजी पीयूष मोडिया के निर्देशन पर आजमगढ़ के एसपी ग्रामीण चिराग जैन के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने शुक्रवार को घटना का सीन रिक्रिएट करने के लिए लखनऊ के फोरेंसिक टीम को बुलाया। इस दौरान पूजा की बहन नेहा भी मौजूद थी। उन्होंने मीडिया से कहा, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना ठीक रहेगा। जब से पुलिस अधीक्षक ने जो खुलासा किया था कि पूजा चौहान ने आपकी पेड़ पर चढ़ करके अपनी जान दी है, तो आप मांग कर रही थी। लोग जो हुटिंग भी कर रहे थे, तमाम नेता आए, सबके सामने लोग कह रहे थे, पुलिस वालों से हुटिंग कर रहे थे कोई चढ़ करके इसमें दिखा दे। वह तो कार्य जो है हो चुका है। पेड़ पर चढ़ करके पुलिस ने जो है इसको सिंडिकेट कर दिया है। आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं है, क्योंकि जो चढ़े थे पेड़ पे उनको 2 लोगों ने धक्का देके चढ़ाया था, वो खुद से नहीं चढ़े थे। अगर वो खुद से चढ़े होते तो मतलब उनको 2 लोगों ने धक्का दिया और मेरी बहन को किसी ने नहीं दिया, वो खुद से लड़की होकर चढ़ गई। और वो लोग ट्रेनिंग वाले हैं, फिर भी उनको 2 लोगों ने धक्का देके चढ़ाया और हाथ पे निशान भी पड़ गए थे उनके, जो कि मेरी बहन के हाथ पे निशान नहीं पड़े। कम से कम उस पर बैठ के कम से कम अपना बांध तो सकते थे ना, बस दिखाने के लिए। जब सीन रिक्रिएट करने आए थे तो प्रॉपर करते। उनके इस बयान से स्पष्ट है कि परिवार अभी भी पुलिस के शुरुआती खुलासे से संतुष्ट नहीं है और वे एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्या एसआईटी की जांच पुलिस के दावे को उलट देगी? पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या का दावा किया था, लेकिन परिवार ने दरिंदगी और हत्या का आरोप लगाया है। इस विरोधाभास के बीच एसआईटी की जांच बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। लखनऊ से आई फोरेंसिक टीम ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या पीछे बने हाथ के साथ पेड़ पर लटककर आत्महत्या करना शारीरिक रूप से संभव है या नहीं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि इस जांच की रिपोर्ट मेडिको लीगल लखनऊ टीम को भेजी जाएगी, जिसके आने में 15-20 दिन का समय लगेगा। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट में यह साबित होता है कि पीछे बने हाथों के साथ आत्महत्या संभव नहीं थी, तो यह बलिया पुलिस के आत्महत्या के दावे को पूरी तरह से पलट सकती है। इससे यह मामला हत्या और दरिंदगी की दिशा में भी मुड़ सकता है, जैसा कि परिवार आरोप लगा रहा है। उम्मीद यही था कि जैसे पुलिस के डायरी में लिख रहे कि अपने से ऐसे चढ़ के बांध सकती है, तो यहाँ पुलिस सादा ड्रेस में 2 लोग के सहारे चढ़ी इस पेड़ पे। उसके बाद उसके हाथ पे छाला पड़ गया, छिला गया। उस समय जामुन पर वो भूरली एक कीड़ा होता है, उसका वो लगा होता है। यदि अपने से चढ़ी होती है पूजा चौहान तो उसके कपड़े पर लगा होता, तो वो नहीं लगा था। तो इसलिए हम लोग को शंका हो गया कि ये उसको मार के टांगा गया है। पंखे भी घर में टूटे थे और आटा सानते समय उसको पकड़ा गया। इसमें फोटो भी है, उसके लीलार पे पंखा जब टूट गिरी है तो निशान भी है और उसके गले पर 3 निशान है। या फंदे पर तो 1 रस्सी पर टंगी हुई है बॉडी, फंदे पे 1 रस्सी पर टंगी, तो 2 निशान कहाँ से आया? और इतना जो 60 गांठे पुराने ज़माना के लोग ऐसे बांध पाएंगे नहीं बांध पाएंगे, जो तरीका है बांधने का रस्सी का। और पुलिस कह रही है कि पीछे हाथ बांधा जा सकता, जो बीच में गांठ टूटी है 10 राउंड, वो कैसे बांधा सकता है दांत की मदद से? 20 राउंड है वो। उसके बाद वो बॉडी पुलिस और लड़के से और पुलिस से सीढ़ी लगवा कर उतरवाई उस समय 24 मार्च को, वो मार्च में जो 23 मार्च को। और उसके बाद वो पूजा चौहान को शाम को बलिया के एसपी कप्तान ओमवीर सिंह जी ने यहाँ पाए घटना स्थल पर, तो देखे कि आटा भी छिटाया है और उसको किचन में ही लगता है कि पकड़ा गया है। तो वहाँ पर कप्तान साहब कहा कि हर एक एंगल से जाँच होगी, किचन से ही उसका सुराग मिला है। तो हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन के लोग सरकार के दबाव में, राजनेताओं के दबाव में आकर बयान बदल दिए। उसके बाद और कह रहे हैं कि शादी से वो खुश नहीं थी, पुलिस कह रहे थे। वो रोज़ साड़ी पहन के सी रही थी और सिलाई मशीन कर
से सी रही थी, अपने तैयारी कर रही थी शादी की, यदि खुश नहीं होती तो साड़ी क्यों पहनते, वो तो पहले ही भाग जाती अपने प्रेमी के साथ। इस कार्रवाई से पूजा चौहान की मौत की असल वजह सामने आने की उम्मीद जगी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।